आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कार्तिक। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सावधानियां बरतें, शासन द्वारा दिए जा रहे नियम निर्देशों का पालन जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। खबरों की शुरुआत करेंगे सेंट्रल बैंक अमानगंज में हुई 5 लाख की चोरी को लेकर। खबरों के प्रायोजक हैं होटल थानवी लैंडमार्क। होटल थानवी लैंडमार्क में 1 जुलाई से रेस्टोरेंट चालू हो चुका है। बाहर से आए अच्छे शेफों द्वारा खास व्यंजन बनाए जा रहे हैं। वहां पहुंचकर व्यंजनों का लाभ उठाए, लोग जरूर उठाए। सेंट्रल बैंक अमानगंज में 5 लाख रुपए की चोरी, रुपयों से भरा हुआ बैग किया बाहर। सीसीटीवी में 3 युवकों पर शक, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बैंक में दिन दहाड़े चोरी से वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। चर्चाओं में बाजार गर्म रहा। शातिर अंदाज में आज तहसील अमानगंज के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5,70,000 चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर मोटरसाइकिल एजेंसी के संचालक रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक में जमा करने गए थे। तभी घात लगाकर बैठे चोरों ने मौके का फायदा उठाकर रुपयों से भरा बैग पार कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी मौके पर पहुंचे और सीमाओं की नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पूरे घटनाक्रम के संबंध में बताया जाता है कि पन्ना जिले के प्रमुख व्यापारिक शहर अमानगंज में आज दोपहर लगभग 12 बजे एक व्यापारी के 5,70,000 देखते ही देखते उस वक्त गायब हो गए, जब वह रोज की तरह सेंट्रल बैंक की शाखा अमानगंज में पैसा जमा करने पहुंचा। घटना के विषय में पीड़ित व्यापारी सरमन लाल पिता अच्छेलाल असाटी उम्र 54 वर्ष निवासी अमानगंज ने बताया कि मैं हीरो मोटर बाइक एजेंसी अमानगंज कटनी पन्ना मुख्य सड़क मार्ग पर संचालित किए हुए। आज दिनांक 3 जुलाई को रोज की तरह ही एजेंसी का भुगतान जमा करने सेंट्रल बैंक अमानगंज पहुंचा था। उस समय लगभग 12 बजे थे और कैश काउंटर में के सामने खड़ा था। थोड़ी सी भीड़ होने के कारण मैंने अपने पैसों से भरा बैग वहीं पास में रखे सोफे पर रखा और पास ही में वहीं खड़ा था। पलक झपकते ही किसी अज्ञात आरोपी ने बैग बैंक से बाहर कर दिया। मैंने जैसे ही बैंक कर्मचारी को इसकी सूचना दी, उन्होंने तत्काल बैंक का दरवाजा लॉक कर पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस बैंक पहुंची, तब तक आरोपी बैंक शाखा से निकल चुके थे। घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी को दी गई, जो शीघ्र ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने सारी व्यवस्था और घटनाओं के मुख्य बिंदु एकत्रित किए और आवश्यक दिशा निर्देश विवेचक अमानगंज थाना प्रभारी को दिए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चोरी की घटना में एक किशोर बालक का हाथ होना प्रतीत हो रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे में संवहन दिखाई दे रहा है, जिसमें एक युवक पैसों से भरा बैग लेकर बाहर बैंक से निकलता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे 2 अन्य युवक भी उस युवक के पीछे निकल रहे थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि इस चोरी की घटना में 3 युवकों का हाथ है। फुटेज के आधार पर स्थानीय पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। ज्ञात हुआ है कि जब यह बालक बैग लेकर बैंक से बाहर आया तो उसके साथ तकरीबन एक 22 वर्षीय का युवक साथ में था, जो सीधे बैंक शाखा के सामने खड़ी एक 4 व्हीलर कार में बैठे और कहीं निकल गए। शाखा में तैनात बैंक कर्मचारी ने बताया कि शाखा में कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है और मात्र 2 कर्मचारियों के दम पर उक्त बैंक संचालित है। गौरतलब है कि बैंक में चोरी की घटनाएं इस प्रकार की पहली घटनाएं नहीं है। पहले के पन्ना के SBI बैंक में भी इस तरह की घटना घटित हो चुकी है। इस प्रकार की घटनाएं बैंक की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अमानगंज में घटी चोरी की घटना में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस बड़ी चोरी की घटना को खुलासा करने में कामयाब होती है। गए हैं, ये क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या कर रही है? आज हमें सूचना प्राप्त हुई है कि बैंक में एक छोटे बच्चे के द्वारा एक पैसे का बैग उठाकर लिया कि भागने की घटना हुई है। इसमें 2 वयस्क लोग शामिल हैं और एक छोटा बच्चा शामिल है। छोटे बच्चे ने पैसे का बैग उठा के वो भागा है और बाद में बाहर 2 लोग उसको गाड़ी में उठा के वो लोग निकले हैं। तो हम लोग फुटेज वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं और हमें कुछ सुराग अभी लगे हैं। जल्दी हमको कितनी राशि बताई जा रही है? अभी 5 लाख करीब राशि बताई जा रही है और फिलहाल हम लोग अभी जो लोग भागे हैं उनकी पकड़ धकड़ के लिए हम लोगों ने जगह जगह पे पार्टीज लगा दी है और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब कितनी राशि थी और कैसे चला गया बैग आपका? 5,07,000 रुपया थे उसमें। मैं जमा करने गया था बैंक, तो वहीं बैंक के काउंटर के सामने वो है सोफ़ा रखा है, वहीं मैंने रखा है, वहीं खड़े थे हम। तो 1 मिनट नहीं लगा है
1 मिनट में लेके बैंक से गायब हो गया। 3 लोग थे। कौन सी बैंक का मामला है? सेंट्रल बैंक का मामला, सेंट्रल बैंक के अंदर की बात है, काउंटर। किसी पे संदेह आपको? नहीं, वो तो अब मेरे को मालूम नहीं है। कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या कोई बच्चे की बात सामने आ रही है? बच्चा है जो दिख रहा कैमरा में, मैंने वैसे तो नहीं देखा है, कैमरा में दिख रहा है। एक छोटा बच्चा है 14-15 साल का, 2 लोग हैं 25 साल के आसपास। क्या चाह रहे? पुलिस को बताया आपने? पुलिस को बताया है, पुलिस अब कर रही, अपनी इंक्वायरी कर रही पुलिस। कितनी रकम दी टोटल? 5,60,000। क्या नाम है आपका? शमशेर चंद्र साथी। हाथ पैर बांधकर युवक की निर्मम हत्या, आरोपी फरार, धारवाड़ हथियार व लाठी डंडों से की गई हत्या। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिल्हा में एक आदिवासी युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया, जहां पर युवक की धारदार हथियारों से वार कर हत्या की गई। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस संबंध में बताया जाता है कि दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिल्हा मोहार से हरदुआ रोड में एक युवक का शव मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पर एसडीओपी RS रावत, कोतवाली निरीक्षक हरि सिंह ठाकुर, सिविल लाइन चौकी प्रभारी अभिषेक पांडे सहित FSL की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस को युवक का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ, जिसकी शिनाख्त सुरेंद्र गौड़ पिता छपौड़ी गौड़ उम्र 26 वर्ष निवासी बिल्हा के रूप में हुई, जिसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। साथ ही मृतक के हाथ व पैर बंधे हुए थे, जिससे प्रथम दृष्टया युवक की हत्या का मामला सामने आया है। यह भी देखा गया कि वारदात को अंजाम 2 से 3 लोगों ने मिलकर किया है। FSL की टीम द्वारा आसपास से साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। मौके का निरीक्षण करने के बाद शव को PM के लिए भेजा। हत्या का मामला कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हत्या से क्षेत्र में दहशत। दोपहर हत्या की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो लोगों का हुजूम घटना स्थल पर उमड़ पड़ा। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मौके का मुआयना आदि की कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ऐसी चर्चा है कि युवक के साथ वालों ने ही किसी विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया होगा। फिलहाल पुलिस जांच उपरांत ही पूरे मामले का खुलासा होगा, लेकिन हत्या की वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मेरा भाई है। हाँ, क्या हो गया? राकेश कौन है ये, क्या नाम है और क्या हो गया? मेरा भाई है, इसका नाम सुरेंद्र है। हाँ, रोड में पता नहीं मारपीट हो गई तो वहाँ कोई नहीं था। सुरेंद्र नाम था सर। हाँ, और उसको वो अपने दवाई के लिए आ रहा था, रास्ते में उसको किसी ने पकड़ के मर्डर कर दिया। कैसे मारा? कुल्हाड़ी से, डंडे से मारा है सर। तो किस जगह पे? सिर पे कुल्हाड़ी लगी सर, कई जगह सिर में लगी, यानी 5-6 कुल्हाड़ी लगी सर। अच्छा, करता क्या था ये? भैंसियाँ चराता था एक पटेल। तो क्या रस्सी से बांधा? हाँ, यहाँ तो मौके पे रस्सी में बंधा मिला है। कहाँ पे लाश मिली, कैसी? रोड पे मिली, बिल्हा और हरदुआ के बीच पे। अच्छा, तो किसने हत्या करी? पटेल ने। नहीं तो फिर क्या किया आप लोगों ने? अब हम लोग, अब 2 लोग जाते, यानी लड़के पूरा स्कूल जाते थे, उनने बताया कि यानी वहाँ मर्डर हो गया। हम लोगों को जब पता चला, हाँ, फिर पुलिस को सूचना? पुलिस से आई। नाम क्या तुम्हारा? नाम किसका? तुम्हारा? कमल। देवीनगर के ग्राम तिघरा में युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। अहमदाबाद से लौटा था युवक। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज और हुए स्वस्थ। अभी तक 32 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। जिले में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार श्रमिकों का जिले में आने का सिलसिला जारी। ऐसे में कोरोना मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी है। ट्रू नॉट मशीनों के से नतीजे भी आने लगे हैं। आज ट्रू नॉट जांच लैब से प्राप्त कोविड-19 जांच रिपोर्ट में तहसील देवीनगर के ग्राम तिघरा निवासी एक 23 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद से अपने घर लौटा था। कोविड-19 पुष्ट केस के संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने एवं संक्रमण के नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही जिला प्रशासन के समन्वय से की जा रही है। इसके साथ ही ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय RRT टीम द्वारा स्थल पर पहुंचकर स्क्रीनिंग, कंटेनमेंट हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री एवं सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर पन्ना में भर्ती विकासखंड गुनौर के ग्राम गभौरा निवासी
3 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को कोविड सेंटर में स्वास्थ्य टीम के द्वारा अच्छी देखरेख एवं आवश्यक उपचार के उपरांत पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के उपरांत शासन के दिशा निर्देशानुसार डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में डिस्चार्ज कर होम आइसोलेट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पन्ना जिले में अब तक कोविड-19 के कुल 38 पुष्ट मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 32 मरीजों के उपचार उपरांत पूर्णतः स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के उपरांत वर्तमान में कोविड-19 एक्टिव पुष्ट केस की संख्या 6 है। जिला खनिज प्रतिष्ठान की कार्यपालिका समिति की बैठक 6 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालागुरु के ने बताया कि 6 जुलाई को समय सीमा बैठक के पश्चात जिला खनिज प्रतिष्ठान की कार्यपालिका समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सभी संबंधितों बैठक में उपस्थित रहने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन नियंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र पन्ना अपने कार्यों की अद्यतन जानकारी सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें। डेंगू निरोधक माह आयोजन के लिए टास्क फोर्स का गठन, गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। डेंगू निरोधक माह जुलाई के आयोजन के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित करने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स में शामिल अधिकारियों को कलेक्टर गर्भवीर शर्मा द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। माह के दौरान क्षेत्र में डेंगू रथ का भ्रमण, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग, पंचायतों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में एडवोकेसी कार्यशालाएं, हाट बाजारों में जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार, चिन्हित ग्रामों में लार्वा सर्वे एवं विनिष्टीकरण सर्विलेंस कार्य तथा उपचार आदि किया जाएगा। डेंगू से बचाव सभी की सम्मिलित जिम्मेदारी है। जागरूकता, स्वच्छता के साथ परस्पर अंतर विभागीय समन्वय के द्वारा इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि कार्यालयों, आवासीय परिसरों में मच्छर पैदा करने वाली परिस्थितियों को निर्मित होने से रोका जाए। डेंगू निरोधक माह के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में उनके विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायतों में मंगलवार अथवा शुक्रवार को एडवोकेसी के उद्देश्य से संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। वन मंडलाधिकारी द्वारा वनांचल में स्थित ग्रामों में मैदानी कार्यकर्ताओं के सहयोग से मलेरिया रथ का संचालन एवं जागरूकता का कार्य किया जाएगा। शहर में 8 बजे रात्रि तक खुलेगा बाजार, व्यापार मंडल तथा प्रशासन की बनी सहमति। लॉकडाउन के बाद से नगर का बाजार 7 बजे तक ही खोला जा रहा था, जिसके संबंध में व्यापार मंडल द्वारा जिला प्रशासन से मुलाकात की तथा व्यापारियों ने आपस में बैठक का आयोजन कर रात्रि के समय 8 बजे तक प्रतिष्ठान खोलने की सहमति बताई। उसके अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा 8 बजे तक दुकान खोलने के संबंध में सहमति जताई है। व्यापार मंडल के महामंत्री कमल लाल भाई ने बताया कि अध्यक्ष अनूप मोदी की उपस्थिति में बैठक संपन्न, अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। व्यापारियों ने रात्रि 8 बजे तक प्रतिष्ठान खोलने की सहमति जाहिर की है। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी दुकानों में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए तथा ग्राहकों एवं दुकानदार मास्क लगाकर ही दुकानों में प्रवेश करें। 19 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। देवेंद्रनगर थाना के ग्राम भटहरजीत का मामला। देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 जुलाई 2020 को फरियादिया ने थाना में उपस्थित होकर भूपेन गौतम निवासी भटहरजीत द्वारा दिनांक 30 जून 2020 के शाम 6 बजे घर में अकेला जानकर बुरी नीयत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करना, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने संबंधित लिखित रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट पर थाना देवेंद्रनगर में मामला कायम किया गया। महिला उप निरीक्षक प्रियंका पटेल को तत्काल आरोपी को गिरफ्तार हेतु आदेशित किया गया था। 2 जुलाई को आरोपी भूपेन गौतम पिता राजकुमार गौतम उम्र 30 साल निवासी भटहरजीत को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी देवेंद्रनगर निरीक्षक डीके सिंह, उप निरीक्षक प्रियंका पटेल, आर कमलेश सिंह, आदित्य कुशवाहा, भरत पांडे, पुष्पराज सिंह, महेश सिंह, दिलीप सिंह, अंजनी तिवारी, महिला आर सुप्रिया त्रिपाठी का सराहनीय योगदान रहा।